ज़्यादातर स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो हैं एसएमई के अंतर्गत ही आते हैं, और एमएसएमई के अंतर्गत आने के बाद जब उनका स्केल बड़ा होता है तो वही एक बड़े उद्योग के रूप में साबित होते हैं। तो निश्चित तौर पे एमएसएमई की को दी जा रही सुविधाएँ जो हमारे स्टार्टअप्स को मिलती हैं, तो इस उद्योग के लिए एक बड़ा सहयोग होता है गवर्नमेंट्स की ओर से। और जहाँ तक हमारे ऑफिशियल्स हैं, और ऑफिशियल्स इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो छोटे उद्योगपति हैं या बड़े उद्योगपति हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो भी हमारा सहयोग बनता है उसको हम ज़रूर देने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके साथ साथ जो उद्योग बंधुओं के साथ बैठक होती है और समय समय पर इनके डायलॉग्स होते हैं, उसमें जो विषय आते हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसको भी हम तत्परता से निराकरण करने के तत्पर रहते हैं। और राज्य सरकार की नीतियाँ भी लगातार उनके सभी सेक्टर को बढ़ाने के लिए अनुकूल हो रही हैं। और आज के वर्कशॉप में भी जो विषय आए हैं उनके हिसाब उसको ध्यान रखते हुए निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सर आपका क्या सुझाव है जो हमारे यूथ है जो उद्यमी है वो एमएसएमई क्षेत्र में कैसे सफल हो सकते यूथ में जो सबसे बड़ी कमी में दिखती है वो धैर्य की कमी दिखती है। अगर आप स्टार्टअप करने आ रहे हैं, एमएसएमई के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्रिएटिव भी बनना होगा और धैर्य भी रखना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने अभी उद्योग स्थापित किया और साल 2 साल के अंतर्गत ही वो बहुत बड़ा स्केल में आ जाए, आप दूसरे को देख करके अपने को हतोत्साहित करने लगते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो शायद आप गलत रास्ते पर होंगे। मेरा मानना है कि जब एक विद्यार्थी भी पढ़ता है तो 8-10 साल एक लगातार पढ़ाई करता है, उसके बाद कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करता है। उसी प्रकार जितने भी उद्योगपति हैं, ज़रा आप उनके विषय में पढ़ें और जानें कि किसकी कितने साल की वर्किंग लाइफ रही है, कितने क्या संघर्ष किया है और कितने संघर्षों के बाद उनको कोई चीज़ मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी अपील है सभी युवाओं से कि आप जो भी काम करें पूरे मन से करें, लगन से करें, धैर्य से करें, सफलता जरूर मिलेगी। कि आज सूचना और प्रौद्योगिकी का समय है, तो डिजिटलाइजेशन बढ़ने से हमारे जो भी युवा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो उनको बहुत सा कंटेंट जो पहले उपलब्ध नहीं होता था अब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और जिसकी वजह से उनको बहुत सी जानकारियाँ जिसके अभाव में पहले उनको उद्योग शुरू करने में बड़ी परेशानियाँ होती थी, तो अब वो उपलब्ध हो जाती हैं। तो निश्चित तौर से डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, उसमें अच्छा कंटेंट आएगा, तो एमएसएमई को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आज के समय में एमएसएमई को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसमें निजी स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर, साथ ही जो है शासन के स्तर पर बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे उत्तराखंड सरकार ने भी अपना एक ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज़ किया है, तो वो ब्रांड जो है आज पूरे देश में जो है उसके ब्रांड के प्रोडक्ट जा रहे हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी अपनी ब्रांडिंग करना जो है उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएँ और उसकी ब्रांडिंग करके उसको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले। एमएसएमई और जो सेक्टर है भविष्य में क्या क्या सपोर्ट देगा? एमएसएमई जो सेक्टर है वो बहुत विशाल सेक्टर है और भारत की आर्थिकी में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। इसमें मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं जो बड़े उद्योगों के सहायक होते हैं। इनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में, जैसा आप सभी जानते हैं कि 60% से ज़्यादा योगदान जो है एमएसएमई सेक्टर्स का उद्योग जगत के लिए है। ये कार्यक्रम जो आपने रखा है एमएसएमई मंथन, ये अपने आप में बहुत उपयोगी कार्यक्रम है और इससे उद्योग जगत तो लाभान्वित होगा ही, एमएसएमई सेक्टर तो लाभान्वित होगा, बड़े उद्योग भी इससे लाभान्वित। आपके अनुभव के अनुसार एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की जो सबसे महत्वपूर्ण पैकेज कौन से था? एमएसएमई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पर भी वो स्थापित हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग इट मतलब कि जो भी जिन राज्यों में ये स्थापित होने वाले हैं वहाँ विभागों के द्वारा उनको जो है सहयोग प्रदान किया जाए, उनको एक धरातल प्रदान किया जाए जिससे वो बड़े उद्योगों के जो उत्पाद हैं उनसे अपना कॉम्पिटिशन कर पाए। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।